गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग इक्वेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 6.8। ठीक है, अभी तक जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को फॉर्मेट अच्छे से बनाना आ गया होगा, और अगर आप होमवर्क कर रहे हो तो आपको उसकी बारीकियाँ भी समझ में आने लग गई होगी कि कब लाइंस ड्रॉ करनी है और कब न्यू इक्वेशन लिखनी है, ये आपको समझ में आने लग गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो मैं वर्बली सॉल्व करवा दूँ, हम सिर्फ डिस्कस कर लें क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा। और अगर आपके समझने में 1% की भी कमी है कि सर 100% नहीं आ रहा, 99% ही आ रहा है, तो फिर मैं बोर्ड पे कराऊँ, और घबराने की कोई बात नहीं है। आपके मम्मी पापा ने वो पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं जो आप मुझे दे रहे हो, तो आपको उसका पूरा 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 इस्तेमाल करना है। ठीक है, बोर्ड पे कराऊँ कि वर्बली कराऊँ? बोर्ड पे कराऊँ ना, ठीक है। जल्दी से इलस्ट्रेशन पढ़ो आप लोग। Transactions of Messrs. Vipin Traders are given below. Show the effects on assets, liabilities and capital. Underline करो and capital. ये लोग कभी कभी liabilities और capital को अलग अलग गिन लेते हैं, पर हम तो capital को भी liabilities का ही पार्ट मानते हैं। तो ढंग से सुनना, liabilities are of two kind. दो तरीके की liability होती है, एक होती है internal, एक होती है external। हमने बिजनेस को बिजनेसमैन से अलग तो कर लिया, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन को बिजनेस का एक इंटरनल पार्ट माना। हम यूँ कहेंगे कि ये अगर बिजनेसमैन है, सॉरी ये बिजनेस है, अब इस बिजनेस को अगर बिजनेसमैन को कुछ देना है तो वो है हमारे लिए इंटरनल लायबिलिटी, जिसको अपन बोलते हैं कैपिटल। और इसको छोड़ के पूरी दुनिया को में अगर किसी को भी कुछ पैसे देने हैं तो वो हो गई हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ में आया? जैसे जिससे हम उधार में माल खरीद के लाए, क्रेडिटर्स, उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सटर्नल लायबिलिटी। बैंक से लोन लेके आए, उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सटर्नल लायबिलिटी। लेकिन मालिक को जो पैसा हमें लौटाना है वो क्या बोलेंगे अपन? इंटरनल लायबिलिटी। अब ये भले ही बुक में ऐसा दिखाने के लिए लायबिलिटी और कैपिटल को अलग अलग माने, पर हम तो कैपिटल को लायबिलिटी का एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं कि लायबिलिटीज आर ऑफ टू काइंड, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल म्हणजे कैपिटल, एक्सटर्नल म्हणजे अदर लायबिलिटीज। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलो नेक्स्ट। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, पहला बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो लल्लू है साला। हाँ, इसमें क्या इफेक्ट होगा कि हम बिजनेस की साइड है, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, हमारे पास तो पैसा आया क्या? कैश। कितना? 1,25,000 प्लस का साइन, और ये हमारे ऊपर क्या है? लायबिलिटी, जिसका नाम है कैपिटल, 1,25,000। अब मुझे नहीं लगता कि इस ट्रांजेक्शन में तो कोई गलती करके आएगा, मतलब अगर तुम्हें ये भी नहीं आता तो फिर पता नहीं क्या आता होगा तुमको। न्यू इक्वेशन 1,25,000, 1,25,000, वन ट्रांजेक्शन, न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश। ये भी लल्लू, मैंने गुड्स परचेज किया, बोल नमन क्या इफेक्ट होंगे? कैश में से तो क्या हो जाएंगे? माइनस, क्योंकि मैं कैश में खरीद के लाया हूँ, पैसा गया मेरे पास से। और आया क्या? सर गुड्स मतलब स्टॉक, तो स्टॉक में 50,000 प्लस हो जाएंगे, 50,000 प्लस 50,000 माइनस, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये बचा 75,000, ये हो गया 50,000, और ये हो गया 1,25,000 असल इक्वल्स टू लायबिलिटी। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ट्रांजेक्शन, और ये आपकी न्यू इक्वेशन। थोड़ा जल्दी जल्दी करने के लिए ये लाइंस में पहले ही ड्रॉ कर देता हूँ।
पॉज कर दो बेटा प्लीज। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट। उधार में खरीदा है, क्या परचेज करके लाया? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है मेरे लिए? असेट। असेट में एक नई चीज जोड़ो, फर्नीचर। कितने का खरीद के लाया? 10,000, तो प्लस कर दो इसमें 10,000। अब अगर कैश में लाए होते तो कैश में से क्या कर देते? माइनस। ये पहले थोड़ी फॉर्मेलिटीज कर लूँ मैं, कैश में से माइनस करते, पर कैश में तो लाया नहीं, उधार में लाया हूँ। मेरे ऊपर क्या आ गई? लाइबिलिटी। उस लाइबिलिटी का नाम है क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे अपन? प्लस 10,000। नेट इफेक्ट सर कैश वही का वही 75, स्टॉक पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है 50, फर्नीचर हो गया 10, टोटल हो गया मेरे पास 1,35,000, 1,25,000 एज इट इज, और ये 10,000 यहाँ भी हो गया 1,35,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 7,000, वाइट बिल नंबर 5674 9,000। तो बेटा फिर से पॉज कर यार, ये परेशान कर रहा है मेरे को। एक सिंगल स्टार मार्क कर लो इस वाले ट्रांजेक्शन पे। सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, अंडरलाइन करो पारुल ट्रेडर्स। अब जो बच्चे नए हैं, मतलब हमारा कृष, नमन, कृष्णा, सही बोलो ना मेरा नाम, है ना, और खनक, है ना। तो आप लोगों के लिए ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैश, एक होता है क्रेडिट। या तो मैंने माल बेचा, खरीदा, किस में खरीदा? नगद में, कैश में। एक उधार में। कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कैश का है कि क्रेडिट का है? तो वो आइडेंटिफाई करने के कुछ तौर तरीके होते हैं। पहला तौर तरीका, क्या ट्रांजैक्शन में कहीं पे कैश वर्ड लिखा हुआ है क्या? अगर लिखा हुआ है तो फिर तो ये ट्रांजैक्शन किसका है? कैश का। लेकिन अगर कैश नहीं लिखा हुआ हो ट्रांजैक्शन में, तो फिर हम देखेंगे किसी का नाम लिखा हुआ है क्या। अब अगर किसी का नाम लिखा हुआ है तो फिर ये उधार का ट्रांजैक्शन, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि अगर कैश है तो कैश का ट्रांजैक्शन, कैश नहीं है और नाम दे रखा है तो फिर ये किसका ट्रांजैक्शन है? उधार का। और सर अगर नाम भी ना दे रखा हो तो परचेज फर्नीचर खत्म, परचेज गुड्स खत्म, सोल्ड गुड्स खत्म। अगर नाम भी ना दे रखा हो तो वापस से ये बन जाता है कैश का ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि उधार के ट्रांजैक्शन में नाम का होना जरूरी है। सर ऐसा क्यों? ताकि अगर मैंने उधार में खरीदा है तो मुझे पैसे देने हैं, और देने हैं तो किसको देने हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। और अगर मुझे पैसे, मैंने किसको उधार में माल सेल किया है तो मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो लेने हैं तो किससे लेने हैं? नाम पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर नाम नहीं है तो किसका? कैश का। नाम दे रखा है, अब यहाँ पे एक ट्रिक है, नाम दे रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये उधार का ही हो। मैं तो कह रहा हूँ कैश ना हो और नेम हो तो उधार का। जैसे ये वाला, इसमें सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, क्या इसमें कहीं कैश वर्ड लिखा हुआ है? नहीं। पारुल ट्रेडर्स एक बिजनेस एंटिटी का नाम है कि नहीं है? है। तो ये ट्रांजैक्शन किसका हो गया? उधार का हो गया। आपने गुड्स सेल करे, गुड्स म्हणजे स्टॉक, जिसकी कॉस्टिंग क्या थी? 7,000, आपने बेचा कितने में? 9,000। तो ये बीच में वाइड बिल नंबर 5674 क्यों दे रखा है? क्या क्या बोला उन्होंने? वाइड बिल नंबर 5674 क्या बोला उन्होंने? इसका क्या मतलब हो? कुछ मतलब नहीं इसका। बिल नंबर है, जब भी हम माल बेचते हैं तो सामने वाले को बिल बना के देते हैं ना। अब किसी का बिल नंबर 5674 होगा, किसी का 5675 होगा, किसी का 5676 होगा, उससे क्या मतलब है? उसकी कोई एंट्री पास थोड़ी होगी। आप तो बताओ कितने का माल गया और कितने पैसे आए या आने वाले हैं। माल कितने का गया? 7 का। स्टॉक गया तो माइनस कर दूंगा इसमें से 7,000 का स्टॉक। अब अगर कैश में बेचा होता तो पैसा आ जाता, कैश में प्लस कर देता, पर पैसा तो आया ही नहीं। पारुल ट्रेडर्स क्या बन गया मेरे लिए? डेटर। क्या बन गया मेरे लिए? डेटर। कल बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया था कि दो लोगों को तो भैया टैटू बनवा लो गजनी की तरह, एक तो डेटर और एक क्रेडिटर। जिससे खरीदो वो क्रेडिटर, जिसको बेचो वो डेटर। तो ये है मेरे लिए डेटर, पैसे लेने हैं, बन गया मेरा असेट। यहाँ पे लिखूंगा कितना? 10,000, सॉरी 9,000।
क्लियर है सबको? खनक 7 की चीज़ गई, 9 लेने 2000 का प्रॉफिट, टन 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 कहाँ जाएगा? कैपिटल में प्लस 2000। फॉर्मेलिटीज 4 ट्रांजेक्शन, यहाँ पे 75, 43, 10,000, 9,000, 1,27,000, 10,000। अब आपने स्टार मार्क करा है नहीं करा? इसके ऊपर करा ना, तो पारुल ट्रेडर्स को अंडरलाइन करा तो उसके ऊपर लिखो क्रेडिट। क्या लिखो? क्रेडिट। पारुल ट्रेडर्स को अंडरलाइन करा, उसके ऊपर लिखो क्रेडिट। और बिल वाइड बिल नंबर 5674 को अंडरलाइन करो और उसके ऊपर लिखो इग्नोर। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। पेड कार्टेज, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेज? कार्ट होता है, तो कार्टेज का मतलब क्या होता है? जब आप कहीं से माल मंगाते हो या भेजते हो तो जो किराया भाड़ा लगता है उसको अपन बोलते हैं कार्टेज। अब हमने माल भेजा होगा या मंगाया होगा, उसके ऊपर कार्टेज लगा, कितना सा? चुन्नू सा 100 रुपये। तो ये कार्टेज जो मैं 100 रुपये पे कर रहा हूँ, ये क्या है मेरे लिए? असेट, लाइबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस। एक्सपेंस हो गया ना, खर्चा। 100 रुपये कार्टेज के पे किए तो जिंदगी भर बेनिफिट मिला गया। अरे भाई वो यहाँ से लेके यहाँ तक माल आया जिसके 100 रुपये बने, दे दिया, बेनिफिट मिल गया। हमारे लिए क्या है? ये खर्चा। और हमारे हाथ से क्या गया? पैसा। पैसा गया तो पैसों में से तो क्या कर दो? माइनस 100। और सर ये खर्चा है, कौन भुगतेगा? मालिक। तो कैपिटल में से क्या कर देंगे अपन? -100। सर इनकम हुई आपकी, खर्चा हो रहा है तो भी आपका 5 नंबर ये आ जाएगा 74,900, 43,000, 10,000, 9,000, 1,26,900, 10,000। अब बेटा एक बात बताऊं, मेरे को बहुत आलस आती है ये 1 2 3 चीज़ें लिखने में। इफेक्ट तो है ही नहीं, कुछ प्लस माइनस तो होगा ही नहीं, बस इनको बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या करना है? कॉपी करना है। अब बच्चा जल्दी जल्दी में जिन चीज़ों में उसको कैलकुलेशन करनी है उसका तो ख्याल रखता है, लेकिन जो चीज़ें फॉर्मेलिटी की तरह से कॉपी करनी है वो चीज़ वो मिस कर जाता है। इसको बहुत बोलते हैं ना, हल्के में ले लेता है। तो वो इन चीज़ों को हल्के में ले लेता है और धीरे 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 करके ये 9,000 पूरी इक्वेशन में से ही उड़ जाती है। क्योंकि एक बार आपने इसको कॉपी नहीं करा तो अगली बार भी क्या नहीं होगा? ये कॉपी नहीं होगा। तो ये असेट में से डेटर्स नाम का असेट ही उड़ जाएगा और आपकी इक्वेशन कभी टैली होगी ही नहीं। नीचे जाके दोनों को कंपेयर करके चेक करोगे, मैच होगी ही नहीं, परेशान हो जाओगे। 5-6 मिनट लग जाएंगे ढूंढने में कि गलती कहाँ रह गई हमारी। तो थोड़ा ध्यान से, सतर्कता। वो तुमने वो चैनल देखा, चैन से सोना है तो जाग जाओ। हाँ, ये हो, मतलब तुम्हें आराम से क्वेश्चन करना है तो धीरे धीरे मस्त होके सारी चीज़ें कॉपी करते चलो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट, है ना। आरके फर्नीचर कौन है पहले तो ये बताओ? जिससे हमने फर्नीचर लिया था। वेरी गुड। ये इस पूरे बोर्ड पे आरके फर्नीचर कहाँ बैठा है बताओ मेरे को? फर्नीचर, क्रेडिटर। आरके फर्नीचर कौन है मेरा? क्रेडिटर। फर्नीचर तो ले आया, वो तो मेरी क्लासरूम में पड़ा है। उस आरके फर्नीचर को जो पैसे देने हैं वो मेरे ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है कि नहीं? तो ये रहा आरके फर्नीचर, कितना? 10,000। तो अब आप एक काम करो, पहले तो इस आरके फर्नीचर को, ये जो एफ वाला पॉइंट है, इसको सर्कल करके ले जाओ कहाँ पे? सी पे, और वहाँ पे एरो कर दो। एफ को घुमा के ले जाओ कहाँ पे? सी पे, एरो कर दो, ताकि हमें पता पड़ जाए भाई साहब कि ये आरके फर्नीचर वही कौन है? फर्नीचर वाला है। अब ऊपर जाके देखो कि आपको उसको पैसे कितने देने थे? 10,000। और नीचे आके एफ में देखो, उन्होंने वर्ड दे रखा है फुल सेटलमेंट और अमाउंट कितना दे रखा है? 9,700। तो अब आप समझदार हो, 10,000 के बदले में 9,700 दिया जा रहा है और एक वर्ड लगाया जा रहा है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वैसे तो वहाँ लिख लो, फुल सेटलमेंट को अंडरलाइन करो और लिख लो ऊपर डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट म्हणजे डिस्काउंट। मैंने मराठी सिखाई है ना तुम लोगों को?
ए नए वालों को नहीं सिखाया, पुराने वालों को सिखाइए, अपन नए वालों को नहीं सिखाएंगे, लेट क्यों आए ये लोग, है ना। म्हणजे मतलब म्हणजे मीन्स मतलब मराठी में। तो फुल सेटलमेंट म्हणजे डिस्काउंट। पूरी बुक में पहले पेज से के आखिरी पेज में जहाँ कहीं भी तुम फुल सेटलमेंट देख लो, आगे आने वाले चैप्टर में बहुत बार आएगा ये, जब भी तुम फुल सेटलमेंट देख लो तो तुम समझ जाना कि इसमें क्या हुई ना कोई क्या है डिस्काउंट है। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको। मैं किसी दुकानदार के पास गया, मैंने उससे 10,000 का माल खरीदा। पूछा मैंने, भाई साहब कितने का हुआ? उसने कहा भाई साहब 10,000। मैंने क्या करा, जेब में से गड्डी निकाली, 500 की 20 नोट गिने और उसको दे दिया, मेरा सामान उठाया और चलता बना। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैंने पूरे पैसे दिए। अब वो गिनेगा, पूरे निकलेंगे, गले में रख देगा और मैं निकल चुका हूँ, तब तक तो मैं जा ही चुका हूँ। अब अगली बार क्या हुआ, वापस से उसने मांगे 10,000 रुपये। मैंने अब 500 के 19 नोट निकाले, गिने मैंने, वो नहीं देख रहा था, मैंने 19 नोट गिने और उसको दे दिए। अब मैं सामान की थैली उठा के निकल नहीं रहा हूँ, अब मैं खड़ा हूँ कि भाई साहब आप गिनो। वो गिन रहे, कितने निकले? 19 हो गए। मैं हो गया भाई साहब, फुल सेटलमेंट हो गया। 19 नोट दिए, मतलब मैंने कितने दिए? 9,500। 9,500 देके मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, बस फुल सेटलमेंट हो गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 10,000 के बदले में 9,500 रखो, 500 रुपये मैंने क्या ले लिया? डिस्काउंट ले लिया। अब ये मैंने ले ज़रूर लिया, लेकिन एक तरीके से मैं उससे डिस्काउंट मांग रहा हूँ। वो कहते नहीं नहीं, तो दुकानदार पैसे रख लो नीचे, पूरे पैसे दो मेरे, मतलब वो डिस्काउंट देने का इच्छुक नहीं है। और कभी वो मेरे मन से चलो ठीक है रख ले, मतलब उसने क्या कर दिया? अलाउ कर दिया आपको डिस्काउंट। तो हमेशा एक बात समझनी, डिस्काउंट देने का अधिकार उसका है जिसका माल है, जिसका पैसा नहीं है। आप ज़बरदस्ती डिस्काउंट ले नहीं सकते, रखो मैं तो नहीं दूंगा, पढ़ लो जो करना हो, तो आप दादागिरी कर लो, डिस्काउंट नहीं ले लो। डिस्काउंट में तो आप क्या करते हो? रिक्वेस्ट, बस अंकल हो गया उसका, अब आप फुल सेटलमेंट कर लो। आप मांग रहे हो, वो कहेगा ओके, तो उसने डिस्काउंट क्या कर दिया? आपको अलाउ कर दिया। हाँ, इस कहानी से हम क्या सीखे कि मैंने उसको पैसे कम देके जैसे ही फुल सेटलमेंट वर्ड की बात करी, पहले जब पूरे पैसे दे रहा था कुछ बोल रहा था क्या? कुछ पैसे बोलने की जरूरत पड़ी? आपको पैसे आ गए, मैंने मान लिया, मैं निकला। लेकिन जब तक तुमने काउंट नहीं किया, मैंने ये वर्ड नहीं कहा फुल सेटलमेंट, आपने नहीं कहा ओके, अब तक मैं जा नहीं सकता। फुल सेटलमेंट कह के मैं उससे कहना चाह रहा हूँ कि 10,000 का माल भले ही होगा, पैसे 9,500 दूंगा, 500 रुपये क्या हो गए? डिस्काउंट। अब ज़रा समझो, मैंने उसको पैसे कितने दिए? 9,700 दिए ना, 9,700। तो मेरे पास से क्या गया? पैसा कितना गया? 9,700 माइनस कर दो 9,700। लेकिन कितने के अगेंस्ट में दिया? 10,000 के अगेंस्ट में, और फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब मेरी लाइबिलिटी फुली क्लोज हो गई, अब मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो मेरी एक तरीके से 10,000 की लाइबिलिटी खत्म हो गई ना। अब मेरे ऊपर लाइबिलिटी है क्या? नहीं ना, फुल सेटलमेंट हो गया तो अब मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो मैं यहाँ से पूरा क्या माइनस कर दूंगा? 10,000, ताकि उसका बैलेंस क्या हो जाए? 0, क्योंकि सर सेटलमेंट हो चुका है, अब मुझे उसको कोई पैसे नहीं देने। अब सामने से क्या दिख रहा है? सर लाइबिलिटी खत्म होगी 10 की, मतलब इस साइड तो कम हो रहे हैं 10,000, इस साइड कम हो रहे हैं 9,700। कितने का डिफरेंस है? यही क्या है आपके लिए? डिस्काउंट। अब एक बात बताओ, आपको 10,000 देने थे, आपने 9,700 ही दिए, अच्छी बात बुरी बात? फायदा कि नुकसान? फायदा किसका? मालिक का। आपका कि मालिक का? मालिक का। टन 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 टन, कहाँ जाएगा ये? कैपिटल में, है कि नहीं? सर आपने अपनी समझदारी से 10,000 के बदले में 9,700 ही दिए, 300 रुपये कम दिए, ये फ़ायदा हो गया ना आपका। और फ़ायदा और नुकसान किसका है? मालिक का। तो मालिक पे अपन प्लस कर देंगे 300। सबको समझ में आएगी इफेक्ट? मतलब ये भी एक ऐसा ट्रांजेक्शन आ गया जिसके कितने इफेक्ट हो गए? 3 इफेक्ट हो गए। किसकी वजह से? डिस्काउंट की वजह से। तो इस पे भी 2 स्टार मार्क कर लो, एफ वाले पे। आया सबको समझ में? खनक समझ में आ रहा है आपको? बाकी सबको समझ में आ रहा है? हाँ चलो आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा स्पीड पकड़े अपन। हाँ अच्छे समझ में आ रहा हो तो ओके, फटाफट बोलते जाओ। 9,700, 64,000 और उसमें 3 प्लस और तो 65,200, 43,000, 10,000, 9,000, 1,27,200,
और ये 0। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कैश सेल्स 10,000 12,000। लल्लू लल्लू एकदम लल्लू। कैश सेल्स क्या मतलब हुआ इसका? उसमें लिखा है कैश सेल्स, मतलब कैश बेचा। कैश बिकता है क्या? ये ले 10,000 की गड्डी 11,000 रुपये में, तो होता है क्या? कैश सेल्स एक लीगल टर्म है। जो भी माल मैं कैश में सेल करता हूँ ना, नगद में, उसको क्या बोलते हैं अपन? कैश सेल। कितने का माल बिका आपका? 10,000 का माल गया ना, वो तो स्टॉक में से माइनस हो जाएगा 10,000। पैसा कितना आया? 12,000। डिफरेंस है क्या कुछ? कितने का? 2,000 का। टन 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 कहाँ चल जाएगा? कैपिटल में प्लस। अभी प्लस माइनस तुम लोग कर लोगे ना? हाँ, सिर्फ इफेक्ट समझा दूँ मैं, चलेगा तुम लोगों को? फिर प्लस करके ही तो लिखना है। 65 + 12 77, यहाँ पे 43 - 10 33, 10 9 1,29,000 हो जाएगा नहीं? नेक्स्ट, रेंट रिसीव। क्या रिसीव करोगे? आलू के टमाटर? कैश। तो पैसा तो आया कितना? 4,000। तो कैश में तो हो जाएगा प्लस। अब ये जो रेंट है क्या है आपके लिए? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस? और मैंने दुकान किराए पे दे रखी है, वहां से मेरे को हर महीने किराया आ रहा है, मेरे ऊपर कर्जा पड़ रहा है क्या? इनकम है ना? क्या है मेरे लिए? इनकम। इनकम है तो टन 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 कहाँ जाएगा भाई? कैपिटल में +4। नेक्स्ट, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। क्या बात है जतिन यार, दिल जीत दिया तूने। पर्सनल यूज म्हणजे ड्राइंग्स के प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से क्या निकाल के ले गया? पैसा। कैश लिखा हुआ है ना, कैश विड्रू। तो हमारे पास पैसा आया कि गया? आया कि गया? आया वाला कोई नहीं है, सब कह रहे गया है ना? आया कि गया? कैसे? मैंने तो पैसा विड्रॉ किया है, मेरे पास तो आया। तो मेरे पास तो पैसा आया ना, गया कैसे कह रहे हो? बहुत है, बहुत। तेरी तो मूर्ति बनवाऊंगा मैं यार। हाँ, हम तो किसकी साइड है? बिजनेस की साइड। हमारे पास से तो पैसा गया, बिजनेसमैन के पास है। बिजनेसमैन गया तेल लेने, हमारे पास तो पैसा गया। गया तो कैश में से क्या करेंगे अपन? माइनस। कितना है बेटा? चिंदी चौक 3-3 हज़ार रुपये लेके जाए, ठीक है? और ले गया तो भाई हमें तो तुझे पैसे देने ही थे, जो हमारे लिए गया था कैपिटल। कैपिटल में से 3,000 रुपये क्या कर देंगे अपन? -3,000। समझ ला? हाँ, मराठी में समझ गए मतलब समझ ला, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6। प्रूव दैट अकाउंटिंग एफिशिएंसी सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ समीर गोयल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, वही लल्लू, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, ठीक है? नेक्स्ट, पेड रेंट इन एडवांस 3 स्टार। और इन एडवांस को अंडरलाइन करो, ऊपर लिखो प्रीपेड रेंट। अमन ही ना तू? पेड रेंट इन एडवांस का मतलब एडवांस में किराया दे दिया हमने। एडवांस में किराया दे दिया मतलब जो समय अब आने वाला है उसका भी रेंट मैंने तो पहले ही एडवांस में पे कर दिया। अब जो मैंने पैसा दिया उसका बेनिफिट मिल गया कि मिलेगा? मिलेगा। जिसका बेनिफिट बाद में मिले वो क्या है मेरे लिए? असेट। समझे कि नहीं समझे? देखो, एक क्या होता है कि अभी जैसे ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना ख़त्म होगा, मैं उनको रेंट पे करूँगा, ठीक है? तो ये महीना ख़त्म हो गया, मैंने उनके प्रेमाइसिस को यूज़ कर लिया, मुझे बेनिफिट मिल गया, मैं पैसे दे रहा हूँ, क्या हो गया मेरे लिए? खर्चा। एक, मैं आने वाले साल का भी रेंट एडवांस में दे रहा हूँ। अब जो मैं पैसे दे रहा हूँ क्या उसका बेनिफिट मुझे मिल गया कि अगले सालों में मिलेगा? मिलेगा। बाद में मिलेगा। तो ये क्या है मेरे लिए? असेट। समझ में आया कि नहीं आया? खर्चा था नहीं, खर्चा कहलाएगा बाद में। देखो, खर्चा एक बहुत यूँ समझो कि रिलेवेंट चीज़ होती है। खर्चा हमेशा किसी न किसी टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। मैं कहूँ कि इस बिल्डिंग का 1 साल का किराया है 1 लाख रुपये, मैंने 2 लाख रुपये एक साथ दे दिए, तो जो 2 लाख रुपये दिए क्या वो इस साल का खर्चा है? नहीं।
इस साल का भी है, अगले साल का भी। इस साल का कितना है 1 लाख, अगले साल का कितना है 1 लाख। अभी मैं इस साल में हूँ ना, तो इस साल में जिसका बेनिफिट मिलेगा वो क्या है मेरे लिए एक्सपेंस, और अभी मैं इस साल में हूँ जिसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा वो क्या है मेरे लिए असेट। फॉर दिस टाइम भी अभी वो जो 1 लाख का रैंक मैंने एडवांस में किया है वो इस साल मेरा क्या कहलाएगा असेट कहलाएगा। धीरे 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 ये साल बीत जाएगा और अब मैं इस साल में आऊँगा। पिछले साल जो चीज़ असेट थी अब उसका बेनिफिट मुझे इस साल मिल जाएगा, तो पिछले साल जिसको असेट माना था उसको इस साल में क्या मान लूँगा एक्सपेंस मान लूँगा। समझे कि नहीं समझे? अभी मैं इस वाले साल में हूँ, पैसा मैं अगले साल का दे रहा हूँ, तो अभी तो क्या है ये असेट। क्या दिया आपने आलू के टमाटर कैश, तो कैश में से हो जाएगा माइनस। और अब ये कोई खर्चा तो है नहीं कि मैं कैपिटल में से माइनस कर दूँ, नहीं तो तुम कहो रेंट तो मेरे लिए खर्चा है तो टन 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 कैपिटल में जाएगा, लेकिन बेटा ये तो एडवांस है, तो ये क्या बन गया मेरे लिए असेट। तो अब मैं असेट साइड में एक असेट और जोड़ूंगा, प्रीपेड रेंट। क्या बोलूँगा मैं? प्रीपेड रेंट। और जितना पैसा मैंने पे किया है वो प्रीपेड रेंट में मैं प्लस कर दूंगा। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, कि मैं लिख के बताऊँ अच्छे से? कितने ट्रांजैक्शन इसमें? मान ही नहीं रहे यार, ये फुर्सत में समझते हैं अपन लोग। चलो, पहला ट्रांजैक्शन था कि वो लोग 1 लाख रुपीज लाए, तो इक्वेशन बनी 1 लाख 1 लाख। दूसरा ट्रांजैक्शन है कि उन्होंने रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो कितने का पे किया? चिंदी चोर ने बस 3000 रुपये का, कैश में से माइनस कर दो। और प्रीपेड रेंट, वैसे तो एज पर दिस क्वेश्चन कैश के बाद अगला असेट ही कौन सा है? प्रीपेड रेंट। तो यहीं पर मैं क्या लिख दूंगा? प्रीपेड रेंट। पर ये तो पुराना फॉर्मेट बना हुआ है, प्रीपेड रेंट यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ प्लस कर दिया मैंने 3000। ये 3000 का क्या बन गया मेरे लिए? असेट। डन। अब मेरे पास कैश रह गया 97,000 का, प्रीपेड रह गया 3000 का, और ये रह गया पूरा का पूरा 1 लाख का। डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। बोल बेटा अथर, क्या मतलब हुआ इसका? सर कैश में तो 50,000 का ले लिया, 20,000 का भी खरीदा, लेकिन क्रेडिट में, उधार में, तो टोटल कितने का खरीदा? 70,000 का खरीदा ना। 50 तो नगद और 20 उधार, टोटल माल कितने का आ गया? 70 का। तो प्लस कर दो 70। पैसे दिए आपने, उधार में थोड़ी लाया, सारा थोड़ी उधार में लाया, पैसे दिए। कितने दिए? 50। 70 का माल आया, लेकिन कैश में तो कितना है? 50 का। तो माइनस कितना करेंगे कैश में से? 50। सर रिमेनिंग 20, वो तो उधार है। बंदा क्या बन गया मेरा? क्रेडिटर। तो प्लस 20। ठीक है? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? यशस्वी आ रहा है आपको समझ में? अद्विता, सिद्धि, कनक? 47, 70, 3, 1,20,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, कॉस्टिंग 40,000। सिद्धि, क्या मतलब हुआ इसका? वेरी गुड। मतलब उसने कितने का माल बेचा? 40। कितने में बेचा? 80 में। प्रॉफिट हुआ कितने का? 40। 1/1। क्या गया? शुगर माना लेस वाले जूते, नहीं तो अभी उतर के पड़ चुका होता। हाँ, गया क्या? गुड्स म्हणजे स्टॉक। कितने का? 40 का। तो यहाँ से माइनस कर दो 40। पैसा आया कितना? 80। प्लस कर दो 80। बाकी का 40,000 प्रॉफिट। टन 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 टन। किसका? मालिक का। ये हो गया आपका 1,27,000। ये हो गया आपका 30,000।
ये हो गया आपका 3000 और ये हो गया 1,40,000 और ये 20,000। डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो जल्दी। 3 स्टार मार्क कर लो, 3 में नहीं 5 स्टार मार्क कर लो। सुपरस्टार रजनीकांत, सलमान खान, अल्लू अर्जुन, बच्चा है वो तो और बेकार है, बूढ़ा है। विराट कोहली लिख दो तुम यार। तू क्या हुआ जो तेरे चाहने से थोड़ी आ रहा है। चांस दे रहा, धोनी बूढ़ा हो गया तो जिता के भेज रहा उसको। 5 स्टार लगा दिया आपने, ठीक है। ढंग से सुनना। पेड सैलरी इन कैश 4500, ये तो सिंपल है कि हमने सैलरी पे कर दी 4500 की। अगला वाला है ना, इसको अंडरलाइन कर लो। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। आउटस्टैंडिंग मतलब आउट का मतलब बाहर, स्टैंडिंग मतलब बाहर कोई खड़ा है। बाहर कौन खड़ा होता है? पैसे मांगने वाला, है ना? ऐसा नहीं है। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, है ना? आउटस्टैंडिंग को अंडरलाइन करो और लिखो ड्यू बट नॉट पेड। पूरा लिखो, ड्यू बट नॉट पेड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखो 4500 तो हमने पे कर दिया, 1000 की अभी भी बकाया है। कोई अगर देसी आदमी हो, हिंदी में समझना चाहता हो तो वो बकाया कि 1000 अभी भी पे करना बाकी है। अगर यार थोड़ी सी दिमाग लगाएं, 4500 पे करने के बाद भी 1000 बाकी रह रहा है तो सैलरी कितनी थी? 5,500, है ना? और सैलरी मतलब उस एम्प्लॉय ने काम कर लिया तभी तो सैलरी ड्यू हुई। काम कर लिया मतलब मुझे बेनिफिट मिल गया। मुझे बेनिफिट मिल गया तो ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस, है ना? एक्सपेंस है तो खनक कहाँ जाएगा बेटा? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती? टन 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 टन। हाँ बेटा, एक्सपेंस है ना, खर्चा है ना, कहाँ जाएगा? कैपिटल में। बताया तो हाँ होगा, कैश में से भी माइनस होगा। मैं तो एक्सपेंस के बारे में पूछ रहा हूँ। जो कैश गया वो असेट था। आप खर्चा करोगे तो एसेट धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं ना। आपने खर्चा किया तो खर्चा बढ़ गया आपका, क्या गया आपके पास से? पैसा। पैसा गया वो कैश में से माइनस हो जाएगा और जो खर्चा है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में। डन? ओके। मेरे पूछने में फर्क था, उसको समझने में फर्क था, लेकिन सबको समझते तो आ गया ना कि सैलरी अगर मेरे लिए खर्चा है तो खर्चा कहाँ जाएगा? कैपिटल में से माइनस। डन? अब देखो मेरा खर्चा कितना था? 4500 की 5500? 5500। सैलरी कितनी थी? 5500। तो सर एक तो आपकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 5500। अब इस 5500 में से 4500 तो मैंने पे कर दिया, तो माइनस कर दूं कैश में से 4500, रिमेनिंग 1000 में क्या होगा? हाँ बकाया है ना, तो ये मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। और इसका नाम रखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना बड़ा नाम, कितना? 1000 इसमें प्लस हो जाएगा। तो देखो आज इस क्वेश्चन में अपन 2 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को सीख रहे हैं। एक है प्रीपेड एक्सपेंस, एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये टर्म है, लीगल टर्म है, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब जो भी खर्चा प्रीपेड होगा उसके आगे प्रीपेड वर्ड लग जाएगा। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। जो भी खर्चा बकाया रह जाएगा उसके आगे क्या वर्ड लग जाएगा? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। समझ में आया कि नहीं आया? प्रीपेड है, एडवांस में पे किया है, बेनिफिट बाद में मिलेगा तो असेट। आउटस्टैंडिंग मतलब बेनिफिट तो मिल गया, पैसे नहीं दिए, मेरे ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग क्या है मेरे लिए? लायबिलिटी। समझ में आया? याद रहेगा। 5 स्टार क्यों मार्क करा है? क्योंकि बच्चे 4500 तो समझ जाते हैं कि हमने पे कर दिया, हमारे लिए खर्चा है, माइनस कर दो, दोनों जगह से माइनस हो जाता है। 1000 जो आउटस्टैंडिंग है ना, उसको ये नहीं समझ पाते कि बेटा खर्चा तो हो गया, पे कर दोगे तो बात खत्म हो जाएगी,
नहीं करोगे तो आपके ऊपर क्या आ जाएगी, लाइबिलिटी। तो खर्चा तो हुआ टोटल 55, आपने पे किए 45, जो 1000 पे नहीं किया वो क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में अलग से शो होगा। ठीक है, ओके। तो यह आएगा 1,22,500, 30,000, 3,000, 1,34,500, 20,000, 1,000। चेक करते जाना सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। गाड़ी तो खरीद रहा है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, पर्सनल यूज। अबे तू तेरे पर्सनल यूज के लिए साइकिल ला, मोटरसाइकिल ला, 4 पहिया कार ला, के जहाज ला, के हवाई जहाज ला, उससे हमें क्या लेना है। बिजनेसमैन गया तेल ले, मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो मतलब किससे, साले तेरे ये पर्सनल शौक पूरे करने के लिए तू पैसा कहाँ से ले गया, बिजनेस में से। तो हमारे पास से तो क्या गया, पैसा। तेरे घर में आई गाड़ी, तू जान तेरी गाड़ी जाने, तेरा घर जाने, हमारे बिजनेस में से क्या गया, पैसा। कौन लेके गया, तू। तू कौन है मेरे लिए, कैपिटल। तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और कैश में से भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे मोटरसाइकिल हो, कि बीवी के लिए वॉशिंग मशीन हो, कि जूसर मिक्सर ग्राइंडर हो, उससे मुझे क्या मतलब, पर्सनल यूज है ना। तो पर्सनल यूज म्हणजे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है तो कहाँ से माइनस हो जाएगी, कैपिटल में से। हमारे पास से क्या गया, पैसा। कितने की आई मोटरसाइकिल उसकी, 30,000 की, तो माइनस कर देंगे 30,000, और ये पर्सनल यूज़ है तो हम आपके कैपिटल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया 92,500, ये 30,000, तो हो गया 1,22,500, और 3,000 हो गया 1,25,500, ये हो गया 1,04,500, ये 20 तो 1,24,500, और 1 तो 1,25,500, हैंस प्रूव्ड asset equals to liability. Done by Tata C.